प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमजान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2021 के टॉपर्स के साथ हम लोगों ने फाइनल किया था कि एक इंटरव्यू सीरीज रखेंगे, जिसमें आज हम लोग इंटरव्यू करने वाले हैं आयुष प्रसाद का। माध्यमिक में इन्होंने 660 स्कोर किया है। वेस्ट बंगाल के टॉपर के लिस्ट में इनका रैंक कहाँ पड़ता है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। अगर आप उस स्ट्रैटेजी को समझेंगे, मे बी नेक्स्ट ईयर आप भी एक अच्छे स्कोर के साथ माध्यमिक में आ सकते हैं। तो आयुष, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। इस तरह की यस सर। इंटरव्यूज की सीरीज आपके साथ हम फर्स्ट वीडियो शूट कर रहे हैं। आयुष, आपको कैसा फील हो रहा है? नर्वस? वो सर, ओके, कॉन्फिडेंट ऐसा है। कुछ नहीं फील हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आयुष, सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम वैसे आयुष प्रसाद है। ओके, एंड योर फादर एंड मदर्स नेम? फादर नेम उपेंद्र प्रसाद एंड मदर नेम गीता देवी। यस ओके सर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का नाम है सर सेंट जोसेफ हाई स्कूल। कहाँ है ये? ये सर आसनसोल में जीटी रोड के ऑपोजिट साइड। ओके ओके, आसनसोल। मैं दुर्गापुर में हूँ, आसनसोल में काफी क्लोज है हम्म। डिस्टेंस वाइज। चलिए, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं मेनली इस पॉइंट पे कि आपका जो टोटल स्कोर है, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप उससे सेटिस्फाइड हैं, यस या सर, आपको एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाइड। से ज्यादा, या आपको अपने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स मिल गया? अनएक्सपेक्टेड था सर ये मार्क्स। अनएक्सपेक्टेड था? यस सर। मतलब आप इससे वैसे कम मैंने मार्क्स? यस। मैंने अगर सोचा तो सर कि मैं अगर ऑफलाइन अटेंड करता हूँ तो मेरा टारगेट था 85। अगर क्वेश्चंस इजी होते हैं तो 85 टू 90 के बीच में मार्क्स मैं डिजर्व करता था। बट ओके ऐसे सर, ऐसे जो हुआ है रिजल्ट मिला है तो ये होना ही चाहिए सर। 95 ओके आया है, 92। ओके ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे जरूरी बात यह है बच्चों, देखिए, कोशिश की जाती है कि हम लोग जेन्युइन रहें। फेक चीजों को प्रमोट करने के से कोई मतलब नहीं बनता। बच्चे ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि हम 85 टू 90% के लिए प्रिपेयर थे, लेकिन अगर बोर्ड ने इस तरह की इवैल्यूएशन किया है तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिला है, उसका बेनिफिट इन्हें भी मिला है। और इन्होंने जहां पहले सोच रखा हुआ था कि वो 80 टू 85% स्कोर करेंगे, अभी वो 90% स्कोर कर पा रहे हैं। अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन पहले उसके लिए। आ रहे हैं, टोटल स्कोर आपका कितना आया है आयुष? टोटल स्कोर 660। 660। अब मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन और जेन्युइन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। उन लोगों का नाम बताइए जिसको आप इस पूरे चीज का श्रेय देना चाहते हैं, जिनको आप डेडिकेट करना चाहते हैं, कि जिनके गाइडेंस की वजह से ही आप इस चीज या को अचीव कर पाए हैं। उन लोगों का नाम एक एक करके बताइए, चाहे वो आपके ट्यूशन टीचर हो, स्कूल टीचर हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, या आपके राइट। मम्मी पापा, उनका क्या रोल था। इन सब के बारे में मैं एक एक करके जानना चाहूंगा, और शायद हमारे बच्चे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो हमें थ्रू आउट हेल्प करते हैं, जिसके बेसिस पर हम किसी एक या चीज को अचीव कर पाते हैं। तो उनका हर एक का नाम मैं जानना चाहूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेरे चैनल पे हैं तो बस मेरा ही नाम लेते रहें और मेरा ही गुणगान करते रहें। मुझे पता है मेरा बहुत ही छोटा सा रोल प्ले होता है जब किसी एक बच्चे को कुछ एक अच्छा अचीवमेंट दिलाना होता है, क्योंकि सबसे बड़ा श्रेय तो डेडिकेशन तो आप लोगों का होता है। आप अपने डेडिकेशन के बेसिस पर ही इस चीज को अचीव कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों के पीछे जो लोग छुपे रह जाते हैं, जिनका चेहरा नहीं दिखता है, उन लोगों का नाम एक एक करके बताइए। सबसे पहले तो मैं सर बताना चाहता हूँ कि मैं ट्यूशन जहाँ लेता था फिजिक्स और मैथ्स के ट्यूशन लेता था। तो फिजिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो एक ही साथ था क्लास 10th में। तो वो मैंने पढ़ा था जितेंद्र सर से, वो वहीं पर आसनसोल के टीचर है। और मैथ्स पढ़ा था सत्या सर से, वो भी आसनसोल के टीचर है, बट वो रहते कोलकाता में हैं। तो वहां से वो उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया था, मैथ्स पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया था। और सब कुछ बढ़िया ही समझ में आया था ऑनलाइन में भी। और क्या सर, और मम्मी पापा का तो सपोर्ट था, और क्या बोलना है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन नहीं किया था जहां से आपने पूरी कोचिंग की थी? पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ऐसा कुछ ज्वाइन नहीं किया था सर। ओके, मतलब मैंने बस आपके, फिजिक्स और मतलब आपने सिर्फ फिजिकल साइंस, जिस हम लोग एक्चुअली फिजिक्स नहीं है, फिजिकल साइंस है, मैथ्स और या मैथमेटिक्स है, फिजिकल बस आपने साइंस। इन दोनों सब्जेक्ट की ट्यूशंस लिया और बाकी सारा प्रिपरेशन आपने खुद से किया? बाकी लाइसेंस सर, आपका यूट्यूब चैनल बेस्ट था, लाइसेंस बायोलॉजी। आई डोंट थिंक सो, डोंट गिव मी दिस क्रेडिट, बिकॉज लाइफ साइंस पे मेरे वीडियोस बहुत कम है। इस ईयर में भले ही थोड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन इसका क्रेडिट आई नहीं डोंट नहीं थिंक आई सर, डिजर्व। नहीं मैंने सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देखा था, बट वहां पर वेस्ट बंगाल को कोई पढ़ाता नहीं था, सब बंगला फॉलो करते थे, बट आप हिंदी फॉलो करते थे।
हम तो लोगों ने मैंने चैनल तो स्टार्ट किया है यहाँ से लगभग 3 साढ़े 3 साल पहले। जब मैंने चैनल अपना स्टार्ट किया, मेरा बस एक ही एम था। सबसे पहले वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिंदी मीडियम के लिए कोई नहीं था, वेस्ट बंगाल बोर्ड के या इंग्लिश राइट मीडियम के लिए सर। भी कोई नहीं था, बंगाली मीडियम के लिए भरे पड़े हुए थे। ये 3 साढ़े 3 साल पहले की बात है जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तब से लेके मैं आज तक चैनल पे लगा हुआ हूँ। ग्रोथ के नाम पे मैं बोलूंगा कि मैंने मेजर कुछ ग्रोथ नहीं देखा, मतलब जिसे कहते हैं ना रिमार्केबल कोई माइलस्टोन रीच करना और बहुत ही सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं। मतलब अभी तक मुझे रीच करने के लिए काफी लेबर करना पड़ा है, और उसके कंपैरिजन में जो मेरे सब्सक्राइबर्स का नंबर है, व्यूज काउंट्स है और बाकी भी जो चीजें हैं वो मतलब मेरे डिजायर से थोड़ी कम है। फिर भी मैं तब से इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और कोशिश मैंने हर साल की कि जो बच्चे अच्छे हैं उन तक एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर पाऊं, जहां पर आप लोगों को एक अच्छी चीज प्रोवाइड कर पाऊं। मैंने स्पेशली इस चैनल को मैथमेटिक्स के लिए ही बनाया था। आपको मैथमेटिक्स में कोई लाभ मिला मुझसे? मैथमेटिक्स अगर आप ऐसे पूछ रहे हो तो टू बी ऑनेस्ट मैंने मैथमेटिक्स की इतनी वीडियोस आपकी देखी ही नहीं थी। ओके। फिजिक्स भले मैंने फिजिकल साइंस की देखी थी सर, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और बायोलॉजी मतलब लाइफ साइंस। और आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए कोई ट्यूशन नहीं लिया? बिना ट्यूशन के ही आपने प्रिपरेशन की? मुझे नहीं लगता कि सर हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ट्यूशन चाहिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने खुद से ही करा था। दैट इज रियली अप्रिसिएटिंग कि मतलब आप इस तरह से कह सकते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हिस्ट्री, आपको ऐसा लग रहा है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए ट्यूशन की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे आज ऐसे बैठे हुए हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, अभी यूट्यूब में देख रहे हैं, और उनको लग रहा है कि हमारे पास ट्यूशंस नहीं है या हमारी लिमिटेशन है, नहीं, बिल्कुल भी ऐसे लिमिटेशंस को मत सोचिए। हमारे पास अभी 660 स्कोर के साथ एक बच्चे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उनको नहीं लगता किसी ट्यूशन की जरूरत है, एटलीस्ट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में। जहां तक बात बची बाकी सब्जेक्ट्स की जिसमें कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस और यस यस बायोलॉजी, सर। सॉरी मैथमेटिक्स, तो इन सब चीज के लिए आपको ट्यूशन लेना चाहिए, आप ले सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे लगता है ऐसा सुनकर कि बिना ट्यूशन के भी बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई इस चीज को सुन के। एक टाइम था जब हम लोग अपनी स्टडी करते थे, उस टाइम पे हम लोगों ने बिना ट्यूशन के ही पढ़ाई की है। हमारे लिए ट्यूशन नाम की कोई चीज, मैं भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करता था, और इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अफोर्ड अ ट्यूशन। तो बस ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए जितनी भी सेल्फ स्टडी के बेसिस पे हम लोगों ने पढ़ाई की और उससे जो कुछ किया। और बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के ये बात की आप भी ऐसा करें। तो श्रेय आप बस इन 3 4 लोगों को देना चाहेंगे? तीन स्कूल चार के लोगों को टीचर्स, क्यों? मतलब जिन 3 4 लोगों को अपने मम्मी पापा और 2 ट्यूशन टीचर्स का नाम लिया, स्कूल का क्या हेल्प रहा? स्कूल का क्या हेल्प रहा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? स्कूल में कुछ नहीं। इस साल मतलब आप लोगों को स्कूल के तरफ एंड से कोई भी हेल्प नहीं मिली? नहीं, बट स्कूल में एक सर थे चंदन सर, उन्होंने मैथमेटिक्स में उनका मतलब जितना एफर्ट था अच्छा लगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास वो भी व्हाट्सएप में उन्होंने कराया था, तो वो मुझे नहीं लगता, मैंने उनको कहा था कि ऑनलाइन कुछ ऐप से कराने के लिए बेटर रहेगा। तो उन्होंने क्या करते थे, वो व्हाट्सएप के एक स्कूल का ग्रुप था हम लोगों का, हम्म। तो वहीं पर सर पढ़ाने का ट्राई करते थे। तो वो पहले क्वेश्चन सेंड करते थे, उसको वॉइस रिकॉर्ड करके एक्सप्लेन करते थे, उसके बाद नहीं समझ में आता था तो हम लोग उसी व्हाट्सएप में पूछते थे। उन्होंने एक टाइम फिक्स किया था कि इतना से इतना करना है। तो बस वही चंदन सर ही थे जो सपोर्ट किए मैथ्स में, वो स्कूल की तरफ से। और तो बाकी स्कूल की तरफ से नहीं लगता है कुछ हुआ ओके, चलिए अच्छी बात है। 2020 में। टीचर्स अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग एम के साथ होते हैं। अब यहाँ पर मैं किसी और को कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ कहना चाहूंगा कि जो टीचर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स के साथ खड़े नहीं हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स को हमारी काफी जरूरत है, और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने की जरूरत है हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऑनलाइन सभी लोगों के लिए टेक्निकली इतना एडवांसमेंट नहीं है कि सभी लोग ऐसा कर पाए। यहाँ पर मैं बच्चों से भी यही कहूंगा, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो आउटडेटेड है, आउटडेटेड मतलब इस नए सिस्टम के साथ उतने अकस्टम्ड नहीं है। तो उनके लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके सब कुछ नए से सीखना और करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली अगर वो गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं। प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए लिमिटेशन है, उनको सीखना ही पड़ेगा, देयर आर नो वे आउट, तो उनको सीखना ही पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे अपॉर्चुनिटीज है। फिलहाल ये पॉइंट हमारा नहीं होने वाला है। हम डिस्कस करते हैं आपके रूटीन के बारे में। वो रूटीन जिस रूटीन को आपने फॉलो किया था टू गेट अ गुड मार्क्स, क्या रूटीन था वो? वो रूटीन तो सर पहले तो जब क्लास 9 में था, एंड हुआ तो उसके एंड से ही सोचा कि 10th में अच्छा करना है। तो वो होता है ना कि कल से करेंगे कल से करेंगे, तो वो मेरे साथ भी हुआ था। और जनवरी पार हो गया, जनवरी एंड फरवरी हम लोग क्लास करा था, 2 महीने
क्लास हुआ था, फिर मार्च के बीच से लॉकडाउन। तो फर्स्ट मंथ भी ऐसे ही चला गया, स्कूल में खेल खेल कर फरवरी भी ऐसे ही गया। तो फिर मार्च आता है सर यहाँ पे, अप्रैल में, मई में वहां पे सर रियलाइज करा कि अरे बाप रे, अब तो 6 मंथ बाकी है तो कैसे करूंगा। तो सर उसके बाद से सर मेरा स्टार्ट हुआ 10th का असली पढ़ाई सर। मतलब आपने पहले अब 5 मंथ जितना, ऐसे ही बिता दिए थे? नहीं ऐसे भी नहीं कि मैंने कुछ नहीं करता था, बट सीरियस नहीं था। सीरियस नहीं थे। तो सर तो उसके बाद से जब आपने सीरियस हुआ। सीरियस स्टडीज स्टार्ट की तो पर डे मतलब मैंने भी अपने रिव्यूज दिए हुए हैं इस पर कि क्या शेड्यूल होना चाहिए बच्चों का पढ़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जिन लोगों ने एक चीज अचीव की है, आप लोग पर डे कितने घंटे पढ़ते थे? पर डे कितने घंटे सर, वो तो मैं नहीं बता सकता, बट आपको जब मन करे आप लेकर के बैठ जाओ पढ़ने, क्योंकि सर एक रूटीन बनाना और उसको फॉलो करना वो कभी नहीं होता है। लेकिन होना 2 दिन चाहिए। होगा बस, खत्म। नहीं, लेकिन होना चाहिए। ये बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप रूटीन फॉलो नहीं करते हैं तो बच्चों रूटीन जरूर बनाएं और रूटीन जरूर फॉलो करें। डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। ओके, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो आप किसी भी चीज में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और यहां पर आपकी जो बात है वो भी बहुत सही है। जब मन करे तब जरूर बैठे। ये भी वो चीज है कि आपका मन कर रहा है पढ़ने को तो आप जो भी पढ़ोगे वो प्रोडक्टिव बन पाएगा। अगर आप एक रूटीन को सिर्फ एक रूटीन मान के चलोगे तो आपको पढ़ने का मन नहीं है और उस टाइम पे आप पढ़ने बैठ रहे हो तो होगा क्या, पढ़ाई में मन नहीं लगेगी। राइट? यस सर, राइट। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा ये सारी बातें जान के। मैं अगर आपसे पूछूं कि अपार्ट फ्रॉम दिस रूटीन, निर्मल की पब्लिकेशन के बुक को आपने यूज किया है जो माध्यमिक का सजेशन दिया गया था? यस सर, मैंने परचेज करा था, बट वो बात अलग है कि मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाया था। ओके, कंप्लीट। तो आपको उस बुक के बारे में रिव्यू क्या देना चाहेंगे? नेक्स्ट ईयर के बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो बुक यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर सर आप वो पढ़ना चाहते हो तो सर यूज करना चाहिए, वो बुक यूज कर ही सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं यूज नहीं कर सकते हैं। ओके ओके यूज करना ही चाहिए वो बुक भी। ओके। तो आप बट इसके सर बारे में वो यूज करने से पहले मैं ये बोलूंगा सर कि पहले जो बुक दिया गया है ना, उस बुक को पूरा लाइन बाय लाइन कंप्लीट करना, बिल्कुल सही उसके बात बाद है। सजेशन में जाना। बिल्कुल सही क्योंकि बात है। सर क्या करते लोग, एग्जाम आता है सर और 1-2 मंथ पहले सजेशन आता है, मतलब सजेशन तो अभी सर 6 महीने पहले ही निकल जाता है, बट वो लोग क्या करते हैं, बुक नहीं पढ़ते और सजेशन में चले जाते हैं कि सजेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा वही बस पढ़ेंगे, तो सर वो कुछ फायदा नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, और मैं भी बच्चों को ये सजेशन देना चाहूंगा। आयुष ने बिल्कुल सही बात कही है। बच्चों, जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपका टेक्स्ट बुक आपका प्राइम बुक है। पहले टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कीजिए, और टेक्स्ट बुक कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी दूसरे बुक में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां से तैयारी कीजिए, लेकिन जब तक टेक्स्ट बुक नहीं होता है तब तक किसी और चीज में ना जाए। आयुष का भी यही कहना है कि हम लोगों ने टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद हमारे पास टाइम नहीं बचा कि हम किसी दूसरे बुक की तरफ जा पाए, इसीलिए हम लोगों ने निर्मल के बुक को उतना फॉलो नहीं किया। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। चलिए आयुष, में या एक और चीज, एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा। एक बड़ा ही कंट्राडिक्शन रहा है इस ईयर में, सब लोग यही कह रहे हैं कि बच्चों को मार्क्स बहुत ज्यादा मिला है। जिनका 9 का परफॉर्मेंस जैसा था उसी के बेसिस पे 3 क्राइटेरिया लिए गए थे। एक लिया गया था कि आपका 9 का मार्क्स कैसा है उसे लिया जाएगा। दूसरा, 10 में आपके जो इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं उनके मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। आप क्या कहते हैं कि क्या सिर्फ एक पार्ट को लिया गया है या दोनों ही पार्ट को बैलेंस करके लिया गया है? दोनों ही पार्ट को बैलेंस करके लिया गया है सर, और मार्क्स इसलिए बढ़ा है क्योंकि सर 10th में तो हम लोग के कोई एग्जाम हुए नहीं थे, तो जो प्रोजेक्ट के मार्क्स थे उसी के बेसिस पे मार्क्स मिला, और प्लस उसका 50% किया गया, तो वहां से सर मार्क्स सबका बढ़ा है। ओके। तो आप भी ये कहना और चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि मार्क्स जो बढ़ा है उसमें सिर्फ 9, मतलब बहुत सारे बच्चे इस वजह से टेंस्ड है कि हमारा 9 का जो मार्क्स है वो बहुत खराब था, इस वजह से हमारा 10 का मार्क्स बहुत खराब हो गया है, फाइनल मार्क्स खराब हो गया। तो क्या आप इस चीज से सेटिस्फाइड, आप भी ये मानना एक्सेप्ट करना चाहेंगे कि सिर्फ 9 का मार्क्स ही मेजोरिटी मार्क्स कैरी कर रहा है, या डिसएग्री करेंगे कि यहाँ नहीं पर ऐसा तो नहीं है? सर यहाँ पर तो क्लास 9 का ही मार्क्स ये ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके। और अग्री आपको क्या करता लगता है हूँ। आपका 9 का परसेंटेज और 10 के परसेंटेज में कौन सा परसेंटेज हाई रहा है? 10th। मतलब 10th सर। 9 के कंपैरिजन में, जैसा आपने जेन्युइनली पहले ही मुझे बता दिया ये बात कि आपने 9th में जो एक्सपेक्ट किया था कि 10th में जैसा आप तैयारी करेंगे उसके मुकाबले आपका परफॉर्मेंस उस लेवल पे नहीं रहा, उससे बट सर ज्यादा वैसा रहा। फील नहीं आ रहा है कि मार्क्स ज्यादा मिला है, क्योंकि सर जो एग्जाम जा कर कर देख करके जो मार्क्स मिलता
और जो ऐसे ही मिला उसका सिर्फ वैल्यू पता है। वैल्यू डिफरेंसेस है बिल्कुल, और Yeah. बस यही सारी चीजें थी। देखिए बच्चों ने मेहनत की है, जो बच्चे आज किसी एक अच्छे स्कोर के साथ है उन्होंने जरूर मेहनत की है, बिना मेहनत के भी वैसे नहीं आ सकते। अगर उनका 9 का भी मार्क्स अच्छा है तो डेफिनेटली उन्होंने 9 में मेहनत की थी, और इस वजह से आज उन्होंने उनको 10 में अच्छा मार्क्स मिला। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर हम लोग 9 के मार्क्स में हम लोगों ने मेहनत नहीं की थी, हम 10 में ही मेहनत कर रहे थे, तो उनके लिए अभी बोर्ड ने एक ऑल्टरनेटिव दे रखी हुई कि आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जो भी एग्जाम आप देंगे वही आपका फाइनल स्कोर कंसीडर किया जाएगा। तो Yes, यही sir. सारी बातें थी हमारे आयुष के साथ। आयुष एक बार दोबारा कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच अब हमारे बच्चों को हेल्प करने के लिए। Yes, sir. 21 के कैंडिडेट्स को जो 22 में जाके एग्जाम देंगे, उन बच्चों को, माध्यमिक के एस्पिरेंट्स, 22 के एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कैसे पढ़ना चाहिए, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या सजेशंस आपके उनके लिए होंगे, थोड़ा कुछ बता दीजिए। मेरा तो सजेशन होगा सर कि जैसा कि आपने कहा रूटीन बनाना चाहिए, तो वो रूटीन पहले बनाना चाहिए। रूटीन बनाकर उसको फॉलो करो। अगर नहीं होता है तो जब टाइम फ्री मिले, जब कुछ भी मतलब पढ़ने का मन करे वो लेकर के बैठ जाओ। अब ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट लेकर के बैठना है, तो मतलब हर दिन पढ़ना है सर। ऐसा नहीं कि ये कंप्लीट हो गया तो 2 दिन छोड़ दे, क्योंकि सर मैं जब पढ़ता था तो सर 1-2 दिन पढ़ा, उसके बाद देखा 3 दिन के बाद फिर दिमाग में आ नहीं रहा, तो रोज ही रिविजन करता था, एक बार देख लेता था। पहले दूसरे दिन कम टाइम लगता था, तीसरे दिन और कम लगता था, तो बस एक दिन ऐसा आ गया कि बस पेज देखता था और रिविजन हो गया, ऐसा हो गया था। तो बहुत मैं अच्छी यही बात है, बोलूंगा सर, बहुत जो बेहतरीन 22 बात में है। जो दे रहे हैं, ये सर जो 22 में दे रहे हैं सर, जो आज पढ़ रहे हैं उसको रोज रिविजन करो, ताकि एग्जाम के पहले बस 1-2 घंटा देखना पड़े, बाकी तुम रेस्ट करो। एग्जाम के एक दिन पहले आई डोंट थिंक कि जो लोग पढ़ते हैं वो सही करते हैं, उसे रिवीजन जो करना आपने चाहिए। स्ट्रैटेजीज बताए हैं आयुष, आई कैन क्या? से ना ऐसा। कि अगर आपको ये 660 नहीं मिला होता ना, तो भी जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक कि आप इससे बेटर परफॉर्म करते हैं। आयुष एक आखिरी क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, फ्यूचर आपके प्लान्स क्या है? क्या फ्यूचर प्लान्स तो है सर कि, हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर आपको? जी आयुष, मैं कह रहा हूँ कि फ्यूचर के लिए आपके प्लान्स क्या है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? सर मैंने तो अभी पहले डिसाइड करा है कि 11 एंड 12 साइंस लेकर अच्छा करना है। उसके बाद सर वो जेई मेंस और उसको क्लियर करना है अच्छे मार्क्स से, ताकि और अच्छा कॉलेज मिले तो इंजीनियरिंग में अच्छा मैंने हो। एक वीडियो में एक बात कही थी, या आज वो बनो जो बनना चाहते हो, जो बनना है वो तो कल बन ही जाओगे। क्या? आज आपको क्या इंजीनियर बनने का मन है, या सिर्फ ये फैमिली बैकग्राउंड और बाकी चीजें आपसे कह रही हैं इसलिए आप कर रहे हैं? मन तो बहुत कुछ है सर, तो सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हैं ना, पहले एक बिल्कुल चीज सही करना बात होगा है, उसके बाद। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ। तो आयुष आप जो बनना चाहते हो उम्मीद करते हैं जल्दी जरूर बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। और यस इंजीनियर बनना, किस डिपार्टमेंट में आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? सर, मैंने आपको कहा, मैंने वो सब सोचा नहीं है, मैंने बस एग्जाम एग्जाम को बस क्लियर करना है कैसे भी अच्छे मार्क्स से। अच्छे मार्क्स से। चलिए उम्मीद करते हैं दोबारा 11-12 के एग्जामिनेशन के बाद हम आपको दोबारा एक बार इंटरव्यू करें, जहां पर 12 के मार्क्स के बेसिस पे मैं आपको दोबारा इंटरव्यू करूं। बहुत अच्छा लगा आपसे ओके बात सर, करके आयुष। आई होप कि लाइफ ओके में जो सर, आप बनना चाहते हैं वो जरूर बन पाए, सक्सेस आपको हमेशा थैंक यू मिले। सर। और अगर सक्सेस चाहते हैं तो प्लीज अपने अपने अंदर की उस मोटिवेशन को फील करते रहें जो आपको मोटिवेट करता है। ओके, तो चलिए ये था हमारा आयुष के साथ इंटरव्यू। आई होप कि जो बच्चे 22 के बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जरूर उनको समझ में आया होगा कि सक्सेस कैसे मिलती है, सक्सेस के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। आयुष ने भी आपको हेल्प किया, थैंक यू सो मच आयुष इस चैनल पे आने के लिए। तो आज का वीडियो हमारा यस इतना सर, दूर रहेगा, वेलकम सर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।